नहीं, मैं क्विकली ना डेटा डाल के ना फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरीज कौन सी कर सकते हैं हम? ब्यूटी कर सकते हैं। इंडस्ट्री एंड साइंस करनी तो कर लें। कंप्यूटर एक्सेसरीज, DIY, इलेक्ट्रॉनिक्स। फैशन को रहने दें। गार्डन, ग्रोसरी भी नहीं, हैंडमेड भी नहीं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर भी नहीं, होम एंड किचन। उसके बाद पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्टेशनरी। टॉयज को रहने दें क्योंकि ट्रेंडिंग होते हैं समटाइम। ये कैटेगरीज के बाद सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? रिव्यू काउंट मैक्सिमम 500। अगर US मार्केट हो तो 1000 पे जा सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होगी। बेस्ट सेलर रैंक हमारा 50 है। टायर आपको पता है स्टैंडर्ड पार्सल है, और अप टू स्टैंडर्ड पार्सल। इसका मतलब इन्वेलप सारे आएंगे। लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल लेटर। स्मॉल साइज, लार्ज ओवर साइज नहीं आएगा। उसके बाद फुलफिलमेंट में FBA है और FBM है। वेरिएशन काउंट मिनिमम, मैक्सिमम सॉरी 2 है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। मिनिमम सैलरी कितने हैं हमारे? 3। ये क्या है? PL फिल्टर। और मैक्सिमम 15। मिनिमम प्राइस 10, मैक्सिमम 40। अगर आप UK मार्केट में कर रहे हो, ठीक है, और आप स्मॉल प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे हो, तो फिर आप इसको 7 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप टारगेट कर रहे हैं कि इसको माइक्रो लेवल को, स्मॉल आइटम्स, तो आप 7 तक जा सकते हैं, ठीक है। UK मार्केट के लिए कह रहे हैं। उसके बाद मिनिमम ASN रेवेन्यू हमें कितना चाहिए? 6000। सेल्स यूनिट्स मिनिमम उसके 300 हो। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे? को हिट लगा देंगे। यहाँ से अब वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है? आपने इन सब को वन बाय वन टेस्ट करना है। मैं अब इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखते हैं क्या है। ये है पावर आउट चार्ज है डेल का, ठीक है। डेल का चार्जर है बेसिकली लैपटॉप का। तो 2619 पे इस वक्त बाय बॉक्स है। 13% प्राइस इसकी रिड्यूस हुई है। और थर्ड पार्टी के पास FBA वो है, बाय बॉक्स है। नेक्स्ट चल के देखते हैं क्या है। यूज्ड को आपने इग्नोर करना है। 2699 से कहाँ पे आया है? 2619 पे। उससे पहले कितना है? उससे पहले भी 2619 है। उससे पहले कितना है? 2799 है। यूज को इग्नोर कर दें, फिर 2999 है। यूज को इग्नोर कर दें, फिर कितना है? 2690 है। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये बाई बॉक्स लेने के लिए प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब बाई बॉक्स प्राइस पे रैंक हो रहा है। बाई बॉक्स किस पे रैंक हो रहा है? प्राइस पे रैंक हो रहा है। और इसमें डेल भी नहीं है और amazon भी नहीं है, ठीक है। डेल भी नहीं होना चाहिए और amazon भी नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज इसमें नहीं है। तो अब यहाँ तक के एनालिसिस के मुताबिक ये किसी हद तक लग रहा है कि हो सकता है। इसको हमने कीपा में डाल के चेक करना है कि इसका बाय बॉक्स रोटेट करता है या किसी एक पार्टी ने बाय बॉक्स पे कब्जा जमाया हुआ है। एसन कॉपी कर लेंगे इसका। सर्च में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे राइट क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो Ctrl V करना पड़ेगा। आ गया।
इधर से मार्केट चेंज करनी है। अब हम इसको सर्च करवा देते हैं। कीपा भी टेंशन ही है। सॉरी, डिस्प्ले नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो सिस्टम पे ब्लर ही आ रहा है। वो कीपा प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखो ठीक है। कीपा का मसला है। तो कीपा में हमने जाना है बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स पे। तो बेसिकली दो लोगों के दरमियान बाय बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ये 55% इसके पास है और 40% इसके पास है। बाकी एक के पास 3% है और एक के पास 2%। तो अब ये थोड़ा सा रिस्की हो गया है काम। 300 प्लस बॉट है लास्ट मंथ में। चले हम कह लेते हैं 350 है, 350 है। क्योंकि अगर 400 होता तो फिर यहाँ पे 400 आ जाता। तो 350 कह लेते हैं। अगर 350 हम लगाते हैं यहाँ पे, और आपको भी 3% बाय बॉक्स मिलता है। आप लोग लगाते हैं, आपको भी 3% बाय बॉक्स मिलता है। तो 300 का 3% कितना हो गया? 9 यूनिट हो गए। 9 यूनिट हो गए ना। तो पूरे महीने में आपके 9 यूनिट बिकेंगे। फुल मंथ में कितने यूनिट सेल होंगे आपके? 9। उसका कोई फायदा ही नहीं। हमें तो डेली के 10 प्लस चाहिए। तो अब ये जो बाय बॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये थोड़ी रिस्की हो गई है ये वाली। अब कौन लोग ये प्रोडक्ट कर सकते हैं? वो लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी चार्जेस का बिजनेस कर रहे हैं। जो ऑलरेडी चार्जेस का बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास, जैसे हम कहें हमारे पास ये चार्जर का स्टॉक पड़ा हुआ है बहुत सारा। आप हम आते हैं, आप कहते हैं सर मैं आपका ये स्टॉक जो है, ये हम अमेजोन पे निकाल सकते हैं। तो अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करने जा रहे। हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, किसी और प्लेटफॉर्म पे तो जा ही रहा है। चले अगर इधर से भी कोई 10-12 यूनिट निकलने लगे, हमें तो फायदा ही है। तो अब ये, चूंकि बाय बॉक्स प्राइस पे जा रहा है और प्राइस में भी कंसिडरेबल रिडक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये, अगर आप न्यू लॉन्च करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फिर रिस्की है। लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है उसके पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है, तो फिर आप इसको लो प्राइस करके बाय बॉक्स ले सकते हैं। अगर आपको 10% तक भी बाय बॉक्स मिल गया, आपने भी टेक्निक से लगा के 10% तक भी ले आए, तो 40 यूनिट्स निकल जाएंगे। लेकिन प्राइस पे ये डिपेंड कर रहा है, तो वहां पे 2649 वाले को तो 2% मिला हुआ है, और 19 वाले को भी मिला हुआ है ज्यादा, और 2685 वाले को भी मिला हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये 2619 वाले को 40% और 2684 वाले को 55% मिला है। 49 तो दोनों के मिड में आता है। देखिए, ये लिखी हुई है एवरेज प्राइस। क्या लिखी हुई है? हो सकता है जब ये आता हो इस पे, इसके पास बाय बॉक्स आता हो, ये प्राइस रिड्यूस कर देता हो। समझ आ गई? तो ये एवरेज प्राइस है ये वाला, बेसिकली। हेलो, कहाँ पे हैं आप? प्लाजा के अंदर आ जाए ना, 3rd फ्लोर पे। पीछे पार्किंग में लगा दें बाइक, आप, नहीं कोई मसला नहीं है। 3rd फ्लोर पे आ जाए, सिनेमा के बिल्कुल सामने। ठीक है, ओके। तो हो सकता है ये प्राइस को रिड्यूस कर रहा हो, तो फिर उसके बाद जब बाय बॉक्स आता हो, प्राइस को ऊपर कर देता हो। लेकिन ये एवरेज प्राइस है। और ये भी हो सकता है कि इनिशियली इसको इस प्राइस पे बाय बॉक्स मिल रहा हो, या इसने 27 लगाई हो तो बाय बॉक्स मिल रहा हो। तो इन लोगों ने आके प्राइस रिड्यूस की है, फिर इसने रिड्यूस की हो प्राइस। तो मिल मिला के एवरेज प्राइस उसकी क्या आ रही है? 2685। लेकिन यही तो कह रहा हूं, अब आपको भी रिस्क नजर आ रहा है ना इसके अंदर, आपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये रिस्की प्रोडक्ट है। अगर ये रिस्की प्रोडक्ट ना होती, आप क्वेश्चन ही ना पूछते। अभी आपने कहा ना कि 2685 वाले के पास 55% कैसे आ गया, तो इसका मतलब रिस्क तो जनरेट हो गया है, ऑब्वियसली। तो अब ये उन लोगों के लिए है
जिन लोगों के पास स्टॉक ऑलरेडी है उनके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स निकल सकते पर अगर बाय बॉक्स में आने के बाद अगर कोई अपनी प्राइस को बढ़ा देता है तो फिर वो हैं। हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक उसके पास ही रहेगा। हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक बाय बॉक्स उधर ही रहना है। लेकिन नॉर्मली ये प्राइस पता है कब बढ़ाते हैं? जब बाकी लोग आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो फिर ये प्राइस ऊपर कर देते हैं। फिर जब वो दोबारा वापस आते हैं तो फिर ये दोबारा प्राइस नीचे कर देते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये न्यू लॉन्चर्स के लिए प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है। तो लेकिन जो एग्जिस्टिंग अगर कोई क्लाइंट है तो आप उसको ना नहीं करेंगे, उसे कहेंगे ठीक है नो प्रॉब्लम हम ट्राई करते हैं। समझ आ गया? नायोक्सिन एक देखते हैं कौन कर रहा है। वंस अपॉन अ टाइम हमने बहुत सेल की हुई है ये नायोक्सिन। अच्छा इसमें अमेजोन नहीं है पर चलेंगे देख लेते हैं। नायोक्सिन है ट्रीटमेंट है ये। तो एक वक्त में बड़ा इसको बूम आया था 2012-13 में। तब ये न्यूली डिजाइन हुई थी तो एकदम से आगे इसने बहुत ज्यादा तहलका मचाया था। अभी भी सेल इसकी ठीक है नायोक्सिन की। तो ये एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट है, सीरम है बेसिकली। तो 26 इसकी इस वक्त प्राइस है। 39% लो हुई है। अब देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ब्यूटी कार्ड की है 29-26। ये है प्राइस यहाँ पे 39.99, 39.75। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस कंसिडरेबली लो हुई है। तो अब देखना पड़ेगा सोर्सिंग में जाके कि इस प्राइस पे ये वर्थ कर रहा है या क्रिसमस के ओवर होने का वेट करना पड़ेगा। कि क्रिसमस ओवर होती है तो मे बी ये ऑफर खत्म कर दें। जैसे हमने भी कुछ पे लगाई हुई है, लॉस पे बेच रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स। जैसे हमारा नेपकिन है ना, नेपकिन हमने लॉस पे ही लगा दिया है क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है उसका। वो जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से नेपकिन मूव नहीं हुआ क्योंकि हमारा नैपकिन बहुत हाई क्वालिटी का था। तो जो सस्ता नैपकिन है वो सेल हो ही जा रहा है कॉटन का। हमारा वो जीन्स वाला नैपकिन है, जब आप जाते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में सरीना में, या वो आपको बड़ा नैपकिन मिलता है ना यहाँ रखने के लिए, हैवी मोटा वाला, वो वाला नैपकिन है। तो अब पता नहीं वो बड़ा सेल नहीं हुआ तो अब हम उसको यानी कि 2.5 पाउंड ग्रॉस लॉस पे सेल कर रहे हैं। नेट लॉस की बात करें तो 3 पाउंड तक जाता है। लेकिन अब वो प्राइस रिड्यूस क्यों की है? क्रिसमस के बाद उसकी सेल वैसे ठप हो जानी क्योंकि पार्टीज हो रही है ना। अभी क्रिसमस पार्टी होनी है, उसके बाद न्यू ईयर पार्टीज होनी है, उसके बाद खत्म। तो हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जितना स्टॉक निकल सकता है ना इस दौरान निकल जाए। तो अभी ये जो आपको प्राइसिंग आपके सामने आ रही है ये राइट नहीं है। राइट प्राइसिंग कब आपके सामने आएगी? अभी वो लास्ट क्रिसमस पे, क्रिसमस से 3 दिन पहले हमने स्ट्रेटनर ऑर्डर किया था। तो वो 100 पाउंड का स्ट्रेटनर था, 50 का लगा हुआ था। क्लियरेंस लगती क्लियरेंस लगी हुई थी तो 50 का लिया। तो अब वो ये कि वो आप मतलब हंटिंग सोर्सिंग के लिए वो सूटेबल प्राइस नहीं है। वो तो उन्होंने अपना स्टॉक निकालना था कि क्रिसमस पे मैक्सिमम निकल जाए। तो इस तरह फिर वो थोड़ा बहुत अभी कन्फ्यूजन आ रही हैं कि प्राइस कंसिडरेबली लो हो रही है। तो लेकिन ये है कि ये आपके सामने है। तो फर्दर अगर आपने इसको चेक करना हो तो इसका आपने बाई बॉक्स जाके चेक कर लेना है। और अगर आपने इसको सोर्स करना हो तो क्या करेंगे? अब ये भी इसका अच्छा देखिए, मैंने कहा था ना कि ये अमेजोन कर रहा होगा, ऐसे कैसे अमेजोन नहीं कर रहा? तो ये 51% अब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अमेजोन ने जितना अपना सेल करना था कर लिया हुआ है। अब अमेजोन के पास दोबारा स्टॉक आएगा, दोबारा वो लगा देगा ऑफर। लेकिन अब ये चीज हमें कीपा से मिली है, उधर से नहीं मिलनी थी हीलियम 10 से। तो ये अक्सर इशू आता है हीलियम 10 में कि अक्सर अमेजोन फॉर द टाइम बीइंग आउट ऑफ स्टॉक हुआ होता है। लेकिन पास्ट में वो रहा है, देखिए 50%। मैं क्या, मैंने यही कहा ना, कैसे कैसे हो सकता है नायोक्सिन हो और वो अमेजोन ना कर रहा हो? तो ये जो मतलब टॉप नॉच ब्रांड है मोस्टली सारे के सारे ही अमेजोन कर रहा है, ठीक है। तो अब कीपा ने हमें बता दिया कि इसमें अमेजोन के पास 51% बाय बॉक्स है, बाकी 46% इसके ओपल नोवा के पास है। अभी भी इसी इसी के पास है बाय बॉक्स मेरे ख्याल में। ये देखिए ओपल नोवा। अब आप ये देखें प्राइस क्या है यहाँ पे। कीपा में ओपल नोवा की प्राइस क्या आ रही है?
ये एवरेज प्राइस है कि शुरू से लेके एंड तक उन्होंने कितनी रखी हुई है। समझ आ गई? तो जो शुरू में प्राइस लगाई है और जो आज लगाई है उसकी एवरेज है कि एवरेज अप्रोक्सीमेटली 32.63 बन रही है। हेलो, तन्ना के सामने अमेजोन ऑफिस है। अमेजोन ऑफिस है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे ओप्पल की एवरेज प्राइस क्या आ रही है? 32.63। लेकिन करंट जो बाय बॉक्स प्राइस है उसकी वो क्या है? 29, 26। उसने कंसिडरेबली लो किया है यहाँ पे। अमेजोन चला गया है। अमेजोन का स्टॉक खत्म हो गया है। अमेजोन ने जितना बेचना होगा, क्योंकि क्रिसमस आ रही है, जितना बाई किया होगा वो खत्म हो गया होगा। तो अब ओप्पल जो है वो अपना मैक्सिमम स्टॉक निकाल रहा है। तो लेकिन जैसे ही अमेजोन दोबारा आएगा तो फिर अमेजोन क्या करेगा? या तो बाय बॉक्स अमेजोन के पास होगा या ओप्पल नोवा के पास होगा, यानी कि बड़े सेलर्स के पास होगा। जो न्यू सेलर्स हैं उनको चांस नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये आपने यहाँ से जाके चेक कर लेना है। तो सोर्सिंग के लिए आपने क्या करना है? ये पता क्या, मैं इसीलिए जैसे अब मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जब आप लोग जाए ना इसमें हंटिंग में, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना उनको ना आप मतलब सर्च करें उनके ऊपर। आपको एवरेज लेवल के ब्रांड्स चाहिए, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होंगे उनमें आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है? जैसे ये हो गए, ये छोटे छोटे ब्रांड हैं, ये कर ले। नायोक्सिन बड़ा ब्रांड है, मुश्किल है बहुत ज्यादा। ऐसे ही स्पाशियन बड़ा ब्रांड है, ये भी डेफिनेटली अमेजोन करता होगा, हमने बहुत किया है ये 11 12 में। एस्टी लाउडर तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है। तो आप ये जो छोटे ब्रांड्स हैं ना उनको आप नॉर्मली कोशिश करके टारगेट करें, फिर आपका टाइम कम वेस्ट होगा। उसका ये फार्मूला हो सकता है, आप गूगल में जाएं, लिखें टॉप टॉप ब्रांड्स ऑफ यूके यूएस, तो वो सारे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, एक आइडिया हो जाता है कि ये इस वक्त मतलब अच्छे जा रहे हैं। तो अब मतलब ये कहने का है कि इसमें आपको टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपने निकालनी है। आपको वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, उनमें से एक दो निकलेंगे जो आपके लिए सूटेबल हो। समझ आ गई? तो अब ये आप लोगों ने घर बैठ के करना है। फिर उसके बाद अगर आप मतलब आपको लगता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? आपने क्या रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके टारगेट कॉस्ट प्राइस चेक करनी है कि इतनी हमें चाहिए। उसके बाद, और मैंने बताया था यूके मार्केट के लिए आपने वैट 13% रखना है। यूएस में कोई वैट नहीं होगा, क्योंकि यूएस में आप एलएलसी क्रिएट कर लेंगे। अगर आप एलएलसी क्रिएट कर लेंगे तो टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप एलएलसी के अलावा, जैसे आप कह रहे थे, इंडिविजुअल अकाउंट लेंगे, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टैक्स देना नहीं पड़ेगा इन सेंस कि आपको टैक्स पड़ेगा कि जब आप बाइंग करेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये $10 का है ना, तो उसके ऊपर 20% वैट, यानी कि पैसे भी लग रहा हो। अगर इन पर्सन भी शॉपिंग करे ना, तो वॉलमार्ट पे या किसी भी स्टोर पे, तो वो वैसे ही टैक्स लेना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट। अब बातें ना करें। अब उधर नहीं, इधर भी देना पड़ता है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, इनवॉइस आती है ना वैट वाली, वो हर जगह ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप एलएलसी बना लेते हैं फिर वैट चार्ज नहीं होगा आपको। आप देखिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो आपको वो 16% वैट चार्ज करते हैं। और अगर आप कार्ड से पेमेंट करें तो 5% चार्ज होता है। पाकिस्तान का लॉ है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वैट 5% होगा। वैट का ही नाम जीएसटी है दोनों जगह में। लेकिन अगर आप एलएलसी बना लेते हैं ना तो फिर ये खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिविजुअल गया तो मैंने कहा ये नायोक्सिन का पैकेट दे दें एक। उन्होंने कहा ये $10 का है और 20, सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने होलसेल एफबीए करना है तो एलएलसी बना लो। एलएलसी बना के क्या होता है, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर आपको वैट की एग्जम्पशन मिल जाती है। अब मैंने लिया, मुझे ये 12 का मिला, $10 का ये है और $2 उसके ऊपर वैट। लेकिन अगर मैं अपना रीसेलर सर्टिफिकेट प्रेजेंट करूंगा तो फिर वो वैट चार्ज नहीं करेगा। वो कितने का देगा मुझे? ये $10। तो अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो फिर ये आपको वैट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एलएलसी बना लेते हैं होलसेल एफबीए में, तो यूएस में फिर आपको वैट पे नहीं करना पड़ता जब आप बाइंग करते हैं। आपने ये प्रोडक्ट बाई करनी है ना सेल करने के लिए, तो जिस वक्त आप बाई करेंगे तो वो जो आपका सप्लायर है वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा एलएलसी के लिए। समझ आ गई? लेकिन अगर यूके मार्केट है तो आपने इसको 30%, 13% रखना है। अगर यूके मार्केट है तो कितना रखना है आपने? 13%। इसमें एक और बात भी है, मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल ये याद करना है, फिर इसमें हम एडिशन करेंगे। तो रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाने के बाद आपने टारगेट कॉस्ट निकाल लेनी है। जब आपकी टारगेट कॉस्ट निकल आए
उसके बाद आपने गूगल में जाना है और गूगल की सेटिंग कर लेनी है, कल बताया था ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, और यहाँ पे जाके आपने होलसेलर फाइंड करने हैं। सैलॉन होलसेल आ गया नायोक्सिन का, ठीक है। ये है, ठीक है, होलसेल कॉस्मेटिक्स। यू का हो गया, ठीक है। तो जब आपको ये जब आपने यहाँ से इसका होलसेलर फाइंड करना है, अगर आपको मिल जाए तो फिर आपने उनसे फॉर्म फिल करके कांटेक्ट करना है, ठीक है। आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो समटाइम रेफरेंस मांग लेते हैं कि आप हमें दो कंपनीज का रेफरेंस भी दें साथ, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर वहां पे इधर आपके पास चॉइस है कि आप नया होलसेलर ढूंढ लें। अगर अगर तो यूके मार्केट होगी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने रेफरेंस दे देंगे अपनी कंपनीज के। लेकिन अगर यूएस मार्केट है तो फिर आपको होलसेलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप लोग ये करते हैं ना, ये वासी कॉल्ड, जैसे ये है, ये पाक होलसेल, ये भी बहुत बड़ा होलसेलर है लंदन में, और ये पाकिस्तानी है। इसका मतलब जेफ नाम है इसका वहां पे। वैसे हुसैन है ये, जो उसका ऑनर है ना, उसका नाम हुसैन है। उसने बस जेफ रखा हुआ है इंग्लिश नेम। ये बहुत बड़ा होलसेलर है लंदन में, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ। तो ये इसके पास भी सारे होलसेल प्रोडक्ट्स हैं। तो और अब जैसे ये वाले होलसेलर है ना, ये जो थोड़े देसी टाइप होलसेलर हैं, ये जल्दी आपको अकाउंट की अप्रूवल दे देंगे। आप पाक के साथ अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो ऐसे वो आपको विद इन 12 आवर्स अप्रूवल दे देंगे। तो जब आप इनके साथ, जैसे ये लिखा हुआ है ना रजिस्टर, तो हम यहाँ से रजिस्टर हो जाते हैं। तो ये सारी आपने ये देखिए डिटेल देनी है, कोई इतनी खास डिटेल नहीं है। बिजनेस नेम है, वैट है तो ठीक है दे दें, नाम, ईमेल एड्रेस, कंट्री, रीजन, सबमिट। आप देख रहे हैं कोई खास डिटेल्स नहीं है यहाँ पे। तो आप अभी ये फॉर्म फिल करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में विद इन 12 आवर्स आपको अप्रूवल आ जाएगा कि आपका अकाउंट पार्क्स के साथ ओपन हो गया है। ये पार्क्स है बेसिकली, ठीक है। तो पार्क्स के साथ आपका अकाउंट ओपन हो गया है। तो अब जब होलसेलर के साथ आपका अकाउंट ओपन हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आप अमेजोन पे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अब ये आपने इसके साथ अकाउंट ओपन कर लिया ना, अब आपकी वो शुरू हो गई है दोबारा से। आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अब हंटिंग नहीं करनी है, अब क्या करनी है, पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपने जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं ना, वन बाय वन देखने हैं। उनको हीलियम 10 में डाल के, कीपा में डाल के उनके स्टैट्स चेक करने के हैं, वन बाय वन। तो जो आपको लगे सूटेबल है, तो चूंकि अब अकाउंट तो ओपन हो गया हुआ है, जब आप एक दफा कर लेते हैं। मैंने कहा जी फॉर इंस्टेंस हम नायोक्सिन का एग्जांपल लेते हैं। हमने नायोक्सिन स्टार्ट कर दी इनके साथ। हमने उसके इनिशियली 50 यूनिट्स बाय कर लिए, 100 यूनिट्स बाय कर लिए। अब जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, उनके हम 10 10 यूनिट्स भी बाय कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, कि हमें लगता है यार इसमें थोड़ा सा मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो मैं जब बाय करूंगा नेक्स्ट नायोक्सिन, साथ में 20 यूनिट इसके भी ऐड करवा लूँ, उसको भी लॉन्च कर देंगे साथ में। मीटू ही करना है ना, तो बाय बॉक्स लेना है लोएस्ट प्राइस में। तो जितने भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं सारे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब आप घर बैठ के रिसर्च करेंगे। यही होलसेल एफबीए है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो ऐसे दिन रात बैठना पड़ता है। लेकिन होलसेल एफबीए में तो आपने लिस्टिंग लगाने में आधा मिनट लगना है, प्राइस रिड्यूस करके आपने बाय बॉक्स लेना है, ठीक है। तो बाकी टाइम में आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो जब जैसे ही कोई बड़ा सेलर आएगा, आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट जाएगी, आप लोग का बिजनेस बंद हो जाएगा सारा। तो फिर क्या होता है, हम हर एक के ऊपर बैठ के रिसर्च कर रहे होते हैं। अब जैसे हेयर एक्सटेंशन है, विग्स है, हेयर केयर है, स्किन केयर है, मेकअप है। इसके इसमें इसमें ये जो पार्क है, ये ब्लैक, जो ब्लैक पीपल हैं उनके लिए बहुत बड़ा, यानी कि ये माना जाता है। तो आप यहाँ पे ब्लैक प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं।
बेसिकली ये मोस्टली ब्लैक को टारगेट करते हैं ये जो पार्क्स वाले हैं। तो आप मतलब यहाँ से निकाल के प्रोडक्ट्स उसको अमेजोन में डाल के सर्च करेंगे, फिर वहां से हीलियम 10 में उधर डाल के, ये देखे ना, ये नजर है ना, एफ्रो हेयर है सारे, एफ्रो हैं सारे, नजर आ रहे हैं। तो इनकी बहुत डिमांड है एफ्रो प्रोडक्ट्स की। तो आप मतलब निकाल के तो इनसे, और इनका ये है कि इनका मिनिमम ऑर्डर भी 500 का है पहला। उसके बाद आप 100 पाउंड का ऑर्डर भी दे सकते हैं, 200 का भी दे सकते हैं। छोटे छोटे ऑर्डर्स में आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेके उनको लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि होलसेल एफबीए में 10 से 15 प्रोडक्ट्स अगर आप लगाएंगे तो फिर आपका कोई फ्यूचर है। अदरवाइज अगर, चलिए हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, हमने 3 लगाई हुई हैं प्रोडक्ट्स, हमारा जो मंथली एक्सपेंस है ना, मतलब इस वक्त जो प्राइवेट लेवल का मंथली हमारा एक्सपेंस है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार पाउंड है, मंथली एक्सपेंस हमारा सिर्फ। तो अगर हम होलसेल एफबीए में कर रहे हो, हमारी एक आध प्रोडक्ट बैठ जाए, तो ये खर्चे कहाँ से देने हैं सारे, कहाँ से पूरे करने हैं? बाकी हाँ। तो इसलिए कहते हैं फिर आपको क्या चाहिए होती हैं, बाकी चाहिए होती हैं, कि अगर एक आध प्रोडक्ट में अगर आपको कोई इशू बनता है तो बाकी तो कम से कम कैश फ्लो तो चलाएं। वरना ये होगा कि आप फारिग होकर बैठ जाएंगे बिल्कुल। हाँ, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मेन बिजनेस ही ये है, फिर आपको गुजारा नहीं होगा। आप हमारे 2 एम्प्लॉय वहां पे हैं जिनको हमने तकरीबन 3000 प्लस सैलरी देनी होती है खाली। उसके बाद 1500 पाउंड वेयर हाउस का किराया है जो देना है। फिर उसके बाद रेट्स हैं, उनके ऊपर हीटिंग लाइटनिंग सारा कुछ है। उसके बाद फिर वहां पे ये जो ये वाला ऑफिस है इसके एक्सपेंस है। फिर हम तकरीबन मंथली, खैर वो तो इसमें नहीं होगा, अब हम प्राइवेट लेवल में तकरीबन 8 से 9 थाउजेंड एडवर्टाइजमेंट देते हैं मंथली। तो वो सारा फिर कहाँ से निकल, इसीलिए हमने मल्टीपल अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं। अगर इमेजिन करें एक अकाउंट हो या 2 अकाउंट हो, एक अकाउंट किसी भी वजह से सस्पेंड हो जाए, तो कैश फ्लो कहाँ से चलेगा सारे का सारा? तो अब होता है हर वक्त एक एक आध सस्पेंड होता है हर वक्त। अभी भी एक अकाउंट है वो उसका मसला बना हुआ है। तो हर वक्त एक आध अकाउंट का मसला रहता ही है डॉक्यूमेंट्स का, कि फिर उसको क्लियर करते करते 1 मंथ लग जाता है तकरीबन, कि वो वेरिफिकेशन करवाने में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है ना, वैसे वैसे वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं आपसे। तो फिर ये होता है कि अगर आपके 1 2 अकाउंट्स हो, आप बिल्कुल बैठ जाए बिल्कुल फारिग होके, तो कैश फ्लोज कहाँ से चलेंगे? तो इसलिए अगर आपने होलसेल एफबीए करना है तो फिर आप 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, पॉकेट मनी चला सकते हैं, कि आपको जरूरत नहीं है, आपका एक्स्ट्रा बिजनेस अगर जो भी आया चलो कोई बात नहीं, अगर 1 माह ना भी आया तो खैर है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको 10 to 15 प्रोडक्ट्स चाहिए जो आप करेंगे, ताकि कोई क्राइसिस आता है तो आप उस क्राइसिस को मैनेज कर सकें। तो आप जैसे जैसे जिस जिस होलसेलर के साथ अकाउंट ओपन करेंगे, फिर उस होलसेलर की सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने क्या लगाएंगे, एनालिसिस लगाएंगे। अगर आपने खुद नहीं लगाने तो एक लड़का बिठाएं सैलरी पे, जो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए यही काम करे। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना कि नहीं मैं जरा बिजी हूं मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको वीए चाहिए चाहिए होगा, जो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए ये काम करेगा। उसको मंथली सैलरी दें, वो निकाल के दे आपको प्रोडक्ट्स, और आप उनको लॉन्च करें। ठीक है। तो इस तरह होता है, जैसे ही आपको किसी एक होलसेलर की मिल जाती है अप्रूवल, तो फिर आपको उसके सारे प्रोडक्ट्स की अप्रूवल मिल जाती है। अच्छा सर, एक प्रोडक्ट मुख्तलिफ होलसेलर्स अगर दे रहे हो हाँ जी। तो हम हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा होलसेलर हमें कम प्राइस में देगा? वो तो अकाउंट ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ जी, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के, यार आप अप्लाई कर देंगे, नहीं होता तो ना, उन्होंने कौन सा फांसी दे देनी है आपको कि आपने अप्लाई क्यों किया है? आपने तो अपनी तरफ से किस्मत आजमानी है। अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो किसी और के पास चले जाएंगे, यही होगा। तो ये है कि वो जैसे ये डीके होलसेल है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बड़ा इजीली काउंट दे देते हैं ये भी। अब इनके पास रेंज बहुत ज्यादा है, ये देखें वॉचेस में देखिए कितने ब्रांड है इनके पास। उसके बाद क्लॉक्स में ब्रांड चेक करें इनके पास। अगर आप डायरेक्ट इनके जाते हैं यहाँ पे, ब्रांड शॉपिंग भी होती है, पता नहीं कहाँ गया वो। बहरहाल ये क्लॉक है। चले मैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस में चले जाते हैं, कैटल्स। अब ये देखें, ये इनके पास, अच्छा ये ड्रॉप शिपिंग भी देते हैं, ये देखें। क्या फिजिकली बाय ना करें, हमने ड्रॉप शिप करवा लें, ठीक है, अगर आपका अकाउंट, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है। ड्रॉप शिपिंग तब होती जब आपका अकाउंट बहुत जानदार हो जाता है, 2 3 साल अकाउंट चल चुका हो, उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो अब ये देखें, ये सारे ब्रांड हैं। अब यहाँ पे इन्होंने प्राइस मेंशन नहीं है, नजर आ रही है, प्राइस शो अप नहीं हो रही यहाँ पे। क्यों नहीं शो हो रही? अकाउंट नहीं बना हुआ। जैसे ही हम यहाँ पे इसको लॉग इन करेंगे प्राइस शो हो जाएगी। तो ये
अब ये कौन सी प्राइस होगी? होलसेल प्राइस होगी। कौन सी? होलसेल प्राइस। तो जैसे आप लॉग इन करेंगे, हो सकता है आपको आपको कोई मुख्तलिफ प्राइस नजर आए, आपको मुख्तलिफ नजर आए। समझ आ गई? अब देखिए, अगर कोई बंदा पोटेंशियल बायर है, उसकी उसके उसके जब वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, उसको डिफरेंट प्राइस शो होगी हमें। तो फिर ये जो हमारी उनके साथ निगोशिएशन हुई होती है, उसके हिसाब से हमें प्राइस शो अप होती है। इसलिए सभी के लिए प्राइस नहीं है ये वाली। तो आप इसके इनके अकाउंट ओपन करेंगे तो साथ ही ये आपका, जैसे ये देखें, ये डेवू है, ये डेवू है, क्वेस्ट है, यहाँ पे नजर आ रहा था, ये देखें। तो जितने, अगर आप एक दफा इससे इनसे अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब का, अच्छा ये देखिए, अभी आ रहा था, किधर गया, ये देखें। अब खाली इलेक्ट्रिकल्स में कितने ब्रांड है इनके पास? डोमेस्टिक किंग, रोसल हब, वॉल। वॉल का तो आपको नाम पता ही होगा, वो ट्रिमर होते हैं ना, वॉल के बड़े चल रहे हैं। वॉल ट्रिमर का नहीं पता? पूरी दुनिया में फेमस है। लॉल्ट्रॉन, टावर, ब्रिवले बहुत फेमस है, क्वेस्ट, ब्लैकमोर। अब ये सारे ब्रांड्स जो हैं, इनके साथ आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आप इन सब के ऊपर अपने अपने एनालिसिस लगाएंगे, सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जो आपको सूटेबल लगेंगी, वो यहाँ से ऑर्डर करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे। तो इस तरह जब आप एक होलसेलर के साथ अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो उसके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डिमांड, जितने भी ब्रांड्स हैं, आपको एक अच्छा होलसेलर मिल जाए ना, तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो इसलिए एक आध के साथ आप अकाउंट ओपन कर लें, तो आपका मतलब बिजनेस थोड़ा बहुत रनिंग फॉर्म में आ जाता है। ठीक है? सर बिजनेस अगर रनिंग फॉर्म में आ जाए तो ये क्रेडिट पे भी देते हैं? हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ गया। यस, आपको क्रेडिट भी मिल जाता है। 60 डेज का क्रेडिट मिल जाता है आपको, 30 डेज का क्रेडिट मिल जाता है। एक दो दफा इनवॉइसेस पे करें, थर्ड पे आपको हो सकता है वो 60 डेज क्रेडिट दे दे। ठीक है? जैसे वो एक वेयर हाउस है मैनचेस्टर में, उसका मैं नाम नहीं बताना आपको, अगर आपको खुद मिल गया तो मिल गया। ठीक है? वो स्टार्ट में ही 60 डेज का क्रेडिट देते हैं। यानी कि आप अगर अकाउंट ओपन कर देना आपके साथ में, तो वो साथ में आपको 60 डेज का क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है? अब आपको खुद ही ढूंढना है आप लोगों ने। वो सबसे बड़ा वेयर हाउस है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, अंदर जाकर बंदा पागल हो जाता है। तो इस तरह आपको क्रेडिट भी मिल जाता है, अगर आपको क्रेडिट मिल जाए तो। लेकिन जो मतलब, अगर आप जैसे इंटरनेशनल सेलर्स हैं, आप लोगों को क्रेडिट के इश्यूज होते हैं। अगर आप रेजिडेंट है, फिर तो मसला ही कोई नहीं होता, क्योंकि 5-7 हज़ार का क्रेडिट कार्ड तो आपको वैसे ही मिल जाता है। 5-6 हज़ार का क्रेडिट कार्ड वैसे ही मिल जाता है आपको। आप जाएं, जाके अप्लाई करें, तो 5-6 हज़ार आपको वैसे ही दे देंगे वो पाउंड्स में क्रेडिट। और अगर आपका बिजनेस है, तो 15-20 हज़ार, 25 हज़ार का आपको हंस के इजीली, आपने जाके डेटा डालना अपना, क्रेडिट चेक बजना, अनलेस कि आप डिफॉल्टर ना हो, आपने कोई पेमेंट वगैरह ना किसी की मतलब रोकी हो। अगर आप डिफॉल्टर नहीं है, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपने अप्लाई करना, आपको 20 से 25 हज़ार का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उससे आप अपनी बाइंग शुरू कर दें, काम शुरू कर दें। तो अगर आप रेजिडेंट है, तो फिर वो 5-10 हज़ार पाउंड का कोई इतना मसला नहीं होता। तो वो आप वहीं से ले लें। अगर बाद में ना भी वापस करें तो ना करें, ज्यादा क्रेडिट खराब होगा आपका, और कुछ नहीं कहेंगे आपको। लेकिन क्रेडिट खराब हो जाता है, फिर आपको और नहीं मिलता। वो मारते नहीं है पाकिस्तान की तरह, घर में पैसे वापस लेने के लिए आते नहीं है, मतलब मेरे को है नहीं, मैं कैसे दूंगा। आप कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट भी कहती है उसके पास है नहीं, वो तुम्हें कहाँ से दे। समझ आ गई? तो फिर वो, ये उनका अपना हिसाब है। जैसे वो एक दोस्त था, उसका उसने 80,000 का क्रेडिट यूज कर लिया था, 80,000 का। तो अच्छा टाइम था बिजनेस का, तो उसने यूज कर लिया। अब बुरे हालात आ गए, वापस करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मेरा 80,000 का क्रेडिट है, तो मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे लेटर बहुत आ रहे हैं। तो मैंने कॉल करके उनके साथ सेटलमेंट लगवाई। अब इमेजिन करेंगे पर मंथ सेटलमेंट कितनी की लगी? £1 £1 इवन जब मैंने उसे कॉल किया ना, उसने मुझे, जो रिप्रेजेंटेटिव थी, उसने मुझे, मैंने कहा कि मैंने कॉल कर रहा हूँ कि मैं अपसेट हूँ, मेरा 80 का क्रेडिट है, मुझे लेटर्स आ रहे हैं। उसने कहा काम डाउन, रिलैक्स। कहती, we will discuss about that later. Tell me, have your lunch yet or no? मैं कहा no। कहती, no problem, give me your address, I will order a food for you, don't get stressed ever। वो कहती थी, मैं तो फूड ऑर्डर करती हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना, पैसे को छोड़ो, पैसे आते जाते रहेंगे। मैं कहा नहीं, मुझे फूड की जरूरत नहीं है। फिर उसने मुझे बताया ओके, कि सारे बिल्स अप टू डेट हैं। मैं कहा हाँ, मेरे सारे बिल्स अप टू डेट हैं। कहते अगर बिल्स अप टू डेट नहीं है तो कोई मसला नहीं, 2-3 माह ले ले, पहले वो दे दे, उसके बाद कॉल कर ले। मैं कहा नहीं नहीं, मैं रिलैक्स होना चाह रहा हूँ, तो मैं सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि कितना अफोर्ड करते हो? मैं कहा £1 a month। कहती आर यू श्योर यू कुड अफोर्ड पाउंड? आर यू श्योर यू कुड अफोर्ड अ पाउंड? मैं कहा या, आई एम प्रीटी मच श्योर आई कुड स्पेयर £1 फॉर यू। ओके, नो प्रॉब्लम,
£1 का डायरेक्ट डेबिट लग गया, बस खत्म। बस अब क्या होगा, नेक्स्ट उधार नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपके वो सर पे वो छुरी लेके नहीं आएंगे कि पैसे आप कटो साढ़े। तो वो मतलब इंसानों का वो ह्यूमन सोसाइटी है वहां पे, यहाँ जानवर रहते हैं। तो वो ये है कि वो इंसानों का ख्याल करते हैं बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि ह्यूमंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। तो फिर वो ये होता है कि मतलब आपको आपको जाते ही वहां से क्रेडिट मिल जाते हैं, वो इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल सेलर्स हैं तो फिर आपको आप खुद से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। आपने ये करने के बाद ये वसी कॉल्ड है जो, फिर आपने इनके ऊपर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च शुरू कर देनी है। और रिसर्च आपकी पता कैसे शुरू होगी, टाइम आपका बचाने के लिए। आप चूंकि अब अगर आप जो लॉगिन यहाँ पे देंगे ना, लॉगिन देने के बाद आपके सामने प्राइस आ जाएगी, होलसेल प्राइस। आपने पहले रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके चेक करना है कि प्रॉफिट मार्जिन भी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये इसका नेम आ गया यहाँ पे, ये देखें। आप उस दिन कह रहे थे ना बारकोड का, किसी ने कहा था, ये देखें यहाँ पे बारकोड मेंशन्ड होता है, ठीक है। अब मैं ये बारकोड डालता हूँ अमेजोन पे और देखते हैं अमेजोन पे क्या प्राइस लगी हुई है इसकी। ये देखें आ गई, कितने की लगी हुई है, 26.99। 48 इसके फीडबैक हैं, आ जाते हैं। इसको अमेजोन कर रहा है, इमेजिन करें अगर अमेजोन नहीं कर रहा है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चेक करना है कि बाय बॉक्स की क्या पोजीशन है। सॉरी, उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है ना आपके सामने। सॉरी, हमने एसन डालना है यहाँ पे। आ गई। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट, सारे उसके चार्जेस वगैरह आ रहे हैं। 20% वैट इसके ऊपर डाला हुआ, मार्जिन कितना है पीछे, 11.66। £1 हमारी क्या है, मिसलेनियस कॉस्ट। अगर हमने £2 250 लेने हैं तो हमें £8 की ये चाहिए। अब चूंकि कॉस्ट आपके पास अवेलेबल होगी वहां से, तो कॉस्ट आप यहाँ पे दे देंगे, कॉस्ट आप यहाँ पे दे देंगे, तो नीचे आपको प्रॉफिट या लॉस शो हो जाएगा कितना। तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम फर्दर एनालिसिस की तरफ जाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम उसको छोड़ते जाए। अच्छा, हम कहते हैं ये जो डीके होलसेल है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये कितने का दे रहा है, £9 का दे रहा है। कितने का दे रहा है, 9 का। तो अब कितना मार्जिन है हमारे पास, 1.6। अब आपने डिसीजन लेना है कि मेरे लिए इनफ है या नहीं है। लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते कि इतने मार्जिन पे आप कोई करें प्रोडक्ट। कम से कम उसमें 250 तो होने चाहिए प्लस, क्योंकि आपको रिटर्न्स भी आ जाती है ना बीच में, तो फिर आपका लॉस हो जाता है। तो वो उसको कवर अप करने के लिए एटलीस्ट कितने, 250 या £3 मिनिमम क्राइटेरिया है। तो हमें ये कितने का मिलना चाहिए, 8 का। अगर मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम कोई और चेक कर लेंगे प्रोडक्ट। तो आपने ये यहाँ से लेनी है प्रोडक्ट। अगर बारकोड मिल जाए तो amazon.co.uk में यहाँ पे जाके टॉप पे बारकोड टाइप करना है, निकल आएगा प्रोडक्ट। अगर बारकोड यहाँ पे नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इसका नेम कॉपी कर लेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस तरह इसे जैसे इसी तरह यही है, वन बाय वन हम प्रोडक्ट को सर्च करते जाएंगे, तो जिसमें लगे कि सूटेबिलिटी है तो वहां पे फिर हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको एंड करते हैं, वरना फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगी।